अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आप टैलेंट ओलंपियाड के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं, डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। आपने गूगल में या क्रोम में www.greatfuture.org.pk टाइप करना है, होता है ना, आपने इसको ओपन करना है। इसके लिंक्स आपके पास 2-3 जगहों पे मौजूद हैं। तो लेटेस्ट प्रोग्राम में इसके लिंक मौजूद हैं। ये आपके सामने लिंक यहाँ पे भी मौजूद है। इसके अलावा मैंने ओपन कर लिया है ये, आप देख सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसकी बहुत ही सिंपल डिटेल्स हैं। आपने लेटेस्ट प्रोग्राम्स में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टैलेंट ओलंपियाड को सिलेक्ट करने हैं। इसकी डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओलंपियाड्स क्या होते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इनके एम्स होते हैं, ये मैंने इसके अलावा जो बाकी वीडियोज़ हैं उसमें डिटेल से डिस्कस किया है आपके साथ। इसकी जो लास्ट डेट है वो जुलाई 31 है, ठीक है। खुद को रजिस्टर करने के लिए आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप रजिस्टर हो जाएँगे। ये इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें 4 कैटेगरीज़ हैं, यानी कि क्लासेज़ हैं। बेसिकली क्लासेस को डिवाइड किया गया मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में। जैसे कि क्लास 4 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को कैटेगरी 1 में रखा गया, क्लास 9-10 ओ लेवल्स के बच्चों को सेकंड कैटेगरी में, एंड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को थर्ड, एंड सेम एज़ ग्रेड, अंडरग्रेड, बैचलर्स, मास्टर्स को फोर्थ कैटेगरी में, और डीएई, एडीपी इस तरह फोर्थ कैटेगरी में आते हैं। प्राइवेट फॉर्म है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है रजिस्टर होने की, वो 330 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब इसमें वही कैटेगरीज़ के बारे से लिखा गया, फिर ये एलिजिबिलिटी लिखी गई है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल से बच्चा ताल्लुक़ रखता है या सरकारी स्कूल से ताल्लुक़ रखता है, या सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोई इंस्टीट्यूट है, ओपन कॉम्पिटिशन है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये किसी भी तरह की कोई बड़ी स्कॉलरशिप नहीं होती है, स्टूडेंट्स के लिए एक अवार्ड होता है स्कॉलरशिप की फॉर्म में, और ये वन टाइम होता है, एक ही बार मिलता है, और इसकी अमाउंट भी आगे डिस्कस करेंगे हम। और ये इसका ताल्लुक किसी भी स्कूल या कॉलेज के एडमिशन से नहीं है। ये जस्ट एक कंपटीशन है, ओलंपियाड का मतलब ही कंपटीशन होता है। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में कराए जाते हैं। इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान, एजेके, कहीं से भी पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए है, ये कोई जॉब होल्डर्स के लिए नहीं है। फिर वही बात कि इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 330 रुपीज़ है और इसकी लास्ट डेट जुलाई 31 है। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, सिलेबस के हवाले से आपके सामने डिटेल्स आ जाएँगी। राउंड 1 में जो इसका पेपर होता है वो इंग्लिश ग्रामर कंपोज़िशन पे होता है। फिर जो राउंड 2 होता है उसमें इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं, जो इस ओलंपियाड का मेन पार्ट है। फिर थर्ड राउंड में जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। ये कौन-कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपने अगर सिलेबस ओपन करना है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सिलेबस, अब ओपन करेंगे तो आपके सामने मैंने न्यू टैब में सिलेबस ओपन कर लिया है। मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। सिलेबस राउंड वाइज़ है। इसको समझना बहुत आसान है। इसके हवाले से मज़ीद वीडियोज़ भी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे पड़ी हैं। हमारे हमसे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो हमारे ही चैनल से आप विज़िट करें, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलेगी। चाहे मैं किसी भी चैनल से आप, तो चूँकि उनके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती है, वो जस्ट यूँ पढ़ के वीडियोज़ बना के अपलोड कर देते हैं। ये सिलेबस है, राउंड 1 का सिलेबस, ये डिटेल्स लिखी हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं आपको समझ आ जाएँगी। ज़रूरी नहीं है कि जैसे इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ज़िक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रामर में नहीं आते हैं, वो भी आते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ये जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया गया कि ग्रामर में ये चीज़ें होती हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, टेस्ट पैटर्न है। टेस्ट पैटर्न क्या है कि अगर एक स्टूडेंट क्लास 10th का स्टूडेंट है, 9th-10th में वैसे भी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोज़िशन की बुक होती है, तो वो अगर 9th क्लास का स्टूडेंट है या 10th का स्टूडेंट है, उसने 10th की बेस पे एप्लीकेशन दी है, वो क्या करेगा, वो अपने 10th के लेवल की इंग्लिश की बुक को राउंड 1 के लिए मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर करेगा, उसकी ग्रामर को प्रिपेयर करेगा। और अब पाकिस्तान में बहुत से सूबे हैं, फिर उसमें बहुत सारे बोर्ड्स हैं, तो हर बोर्ड की बुक में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो हर बच्चे के लिए या हर बोर्ड के लिए ज़्यादा पेपर नहीं बनता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन जो है ये
इतना बड़े लेवल पे नहीं होता है कि आप सूबाई सतह पे इसको कराया जाए, हर सूबे के लिए, हर बोर्ड के लिए रहो। तो आपने क्या करना है इसमें, अगर 10th क्लास के आप स्टूडेंट तो आपने इंग्लिश की तैयारी अच्छी 10th क्लास की बुक से करनी है, ठीक है? और उसको गूगल से भी अपने लेवल के एमसीक्यूज़ को एक्सप्लोर करना है। कोई पास्ट पेपर्स किसी भी चीज़ के देख रहे हैं आप जो आपके लेवल के हों। 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, राउंड 1 में 100 मार्क्स होते हैं और 100 ही मिनट्स होते हैं। देन राउंड 2 की तरफ हम आते हैं, तो राउंड 2 में भी सेम बात है, आईक्यू है, आपने चूँकि आईक्यू की बुक्स तो नहीं होती हैं, आपने इसको गूगल से एक्सप्लोर करना है। वर्बल, नॉन वर्बल की बुक्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं या मुख्तलिफ जो अ, आर्मी के टेस्ट्स होते हैं उनकी बुक्स स्टोर्स में मौजूद होती हैं, जैसे डोगर पब्लिशर्स हो गए या इस तरह के मुख्तलिफ लोग होते हैं जो आईक्यू की बुक्स बनाते हैं। उसके भी 100 मार्क्स होते हैं, 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और 80 मिनट्स होते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, राउंड 3 का सिलेबस है, सेम प्रोसीजर है। ये तो था सिलेबस के हवाले से। अब सिलेबस उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं पेपर पैटर्न। सिलेबस में पेपर पैटर्न बताया गया, यहाँ पर मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। वही बात है, 100 मिनट्स में होंगे, 100 एमसीक्यूज़ होंगे, राउंड में 100 मार्क्स होंगे। राउंड 2 में मिनट्स कम हो जाते हैं, 80 मिनट्स हो जाएँगे। मार्क्स 100 ही होंगे, एमसीक्यूज़ भी 100 होंगे। फाइनल राउंड जो होता है जिसको राउंड 3 बोलते हैं, उसमें 70 मिनट्स हो जाते हैं। मिनट्स कम हो जाते हैं, एमसीक्यूज़ वही रहते हैं और मार्क्स भी वही रहते हैं। अब हम इसका जो पेपर पैटर्न है, बेसिकली जो मॉडल पेपर है, वो भी देख लेते हैं। ये मॉडल पेपर आपके सामने, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पे ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। पीसी पे ओपन करेंगे तो फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से, या अगर आपके पास कोई ऐप ऐसी है जो डाउनलोड खुद ब खुद कर दे। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। पेपर हमारा ऑनलाइन होता है, ये ज़हन में रखें, हमारा कोई भी फिज़िकल किसी जगह पेपर नहीं होता है। सारा सिस्टम इसका ऑनलाइन है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारा? सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि राउंड 1 में 80% मार्क्स सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी है, इंग्लिश के टेस्ट में। कोई भी बच्चा जो 80% से कम होगा, वो ड्रॉप हो जाता है, वो फेल हो जाता है। तो अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जो लास्ट डेट पे हमसे पूछ रहे होते हैं, कि सर सिलेबस क्या है? हमारा स्लिप नहीं आई है, हमारे ये मसला है, वो मसला है। उनको इतना बीच में गैप दिया जाता है, हालाँकि ओलंपियाड तो 15 दिन में खत्म किया जा सकता होता है, लेकिन हम इसको 2-3 मंथ्स के प्रोसेस में लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है। तो बच्चे आराम से तैयारी भी कर सकें, उनको तैयारी का भी टाइम देते हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे नॉन सीरियस होते हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली ड्रॉप ही होते हैं। फिर जितने बच्चों के 80% होते हैं, उनको राउंड 2 के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और राउंड 2 में इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। अब उसमें 85% मार्क्स सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो बच्चे 85% इंटेलिजेंस क्वेश्चन सिक्योर करते हैं मार्क्स, और उससे बिलो वाले ड्रॉप हो जाते हैं, उनको फाइनल राउंड यानी कि राउंड 3 में एंटर किया जाता है। उसमें फिर जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। उसमें फिर 50 बच्चे होते हैं, 30 होते हैं, 20 होते हैं या 100 बच्चा मैक्सिमम, फिर 50 तक जाते हैं, 100 तक जाते हैं। उसमें से फिर जो टॉप 10 बच्चे होते हैं फाइनल राउंड के टेस्ट के बाद, उनको फाइनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपके सामने पिक्चरली में भी आपको दिखाया गया है कि क्या प्रोसेस होता है ओलंपियाड का, ठीक है? प्रीवियस हिस्ट्री में ये है कि हमने ये कब प्रोग्राम शुरू किया, अब तक कितने बच्चों को अवार्ड दे चुके हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जब फाइनल राउंड में टॉप 10 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको अवार्ड्स क्या मिलते हैं। ई सर्टिफिकेट जो होता है वो हर पार्टिसिपेंट को मिलता है। 15 से 20 हज़ार तक स्कॉलरशिप होती है, 10 से 15 20 हज़ार तक, ठीक है? ये वन टाइम होती है, एक ही दफ़ा मिलती है, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे किसी तरह का, ना हमारा किसी स्कूल कॉलेज से कोई एडमिशन ताल्लुक है। ये जस्ट कॉम्पिटिशन्स हैं, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन, टोटल सिस्टम हमारा ऑनलाइन है। किसी भी तरह की दाएँ-बाएँ की इसमें फिज़िकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। आप ही की आसानी के लिए, ताकि आप घर बैठ के आराम से दे सकें। बजाय इसके कि आप बहुत सारे किराए पे करके कभी सफ़र करें, कभी कहाँ जाएँ, तो ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है। फिर जो बच्चे टॉप 10 होते हैं, उनको सोशल मीडिया पे पब्लिश किया जाता है, ठीक है? उनकी इजाज़त के साथ उनकी पिक्चर्स भी लगाई जाती हैं, अगर वो इजाज़त दें। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं कि अब जब आप एप्लीकेशन दे देंगे तो मज़ीद प्रोसेस क्या है। मज़ीद प्रोसेस ये है कि आप जब एप्लीकेशन दे देंगे तो आपकी 20 अगस्त को रोल नंबर स्लिप्स वेबसाइट पे आएँगी, ऑनलाइन ही डाउनलोड करनी है। बहुत से बच्चे उनको प्रिंट आउट करवा लेते हैं, वो इतना फ़िज़ूल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका सिस्टम सारा ऑनलाइन है, टेस्ट ऑनलाइन है, आपको प्रिंट करा के रखने की क्या ज़रूरत है? डाउनलोड करके मोबाइल में पिक्चर खींच के रख लें उसकी। फिर इसके टेस्ट सेशंस कैसे स्टार्ट होंगे, ये डिटेल भी हम डिस्कस करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं। ये ओलंपियाड कब शुरू होगा? कब से शुरू? जुलाई 31 इसकी लास्ट डेट है। 20 अगस्त को इसकी रोल नंबर स्लिप्स आएँगी, ठीक है? जो आप अगर ईमेल करेक्ट फ़राहम करेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन ईमेल आ जाएगी।
देन इसके 13 सितंबर से राउंड 1 के टेस्ट स्टार्ट हैं। 30 सितंबर को राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर जो-जो बच्चे सेलेक्ट होते जाएँगे उनको ईमेल्स करते जाएँगे साथ-साथ, फिर इस तरह से प्रोसीजर होता है। फिर एक ही दिन आईक्यू का टेस्ट होता है, फिर एक ही दिन जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। फिर टॉप 10 को सेलेक्ट करके उनको अवार्ड लेटर भेजे जाते हैं विद इन मंथ ऑफ 1 मंथ ऑफ सिलेक्शन। और उसके बाद उनको अवार्ड लेटर्स मिलने के बाद वो बच्चे फिर हमें वो टेस्ट करके चीज़ें भेजते हैं, तो हम उनको उनके अवार्ड्स डिस्पैच कर देते हैं। ये था हमारे पास इन चीज़ों से रिलेटेड ये कि ये होता क्या है। प्रीवियस हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी। ये जो आपके सामने यहाँ पर ये प्रीवियस हिस्ट्री ये जो शो हो रही है, इसके हवाले से डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ये मेरिट लिस्ट है। इसमें ये बताया गया कि अब तक हम इतने बच्चों को अवार्ड दे चुके हैं। बहुत से लोग बहुत सारी क्यूरीज़ करते हैं, तो उनकी बहुत सारी क्यूरीज़ का यही आंसर है कि आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने बच्चों के नाम भी हैं, बच्चों की ईमेल्स भी लिखी हुई हैं और स्टूडेंट्स के नाम, ईमेल और कॉलेज के नाम भी लिखे हुए हैं और ऑफ़िशियल कॉलेजेस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यूँ ही नहीं है कि कोई भी पार्टिसिपेट करता है। बहुत से स्कूल्स अपने बच्चों की ग्रूमिंग के लिए बहुत से लोग पूछते हैं इसका बेनिफिट क्या है? मैंने ओलंपियाड क्या होता है डिस्कस कर दिया, ये प्रोग्राम क्या है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या-क्या कैटेगरीज़ है, कितनी फ़ीस है, सिलेबस, मॉडल पेपर, अवार्ड, कितनी स्कॉलरशिप है, सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, सारा आपसे बातें कर ली हैं। अब ये बात है कि इसमें पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी होती है, लोग क्यों पार्टिसिपेट करना चाह रहे होते हैं। बहुत से लोग बहुत से प्राइवेट स्कूल्स ये ऐसे कॉम्पिटिशन्स खुद भी अरेंज करते हैं या जो प्लेटफ़ॉर्म्स अरेंज कर रहे होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको उनकी फ़ीस वगैरह पे करके उसके बाद जैसे हमसे भी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये बच्चों की ग्रूमिंग और स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। अब देखिए क्लास 4 का बच्चा जब हमारा ऑनलाइन टेस्ट देने बैठेगा, तो उसको कुछ और सीखने को मिले ना मिले, कम से कम ये तो उसको पता होगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं, ये चीज़ें कैसी होती हैं। तो बहुत से बच्चे रह भी जाते हैं, तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रहना का फेल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा, आप बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं इस चीज़ में। ये तो एक असूल होता है कि जी टॉप 10 या टॉप 20 को सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन हर बच्चा जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, वो लर्न करता है। इसके बाद हमारे पास मैंने आपसे सिलेबस आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, पास्ट पेपर भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, मॉडल पेपर भी ओपन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन गाइड को देख लेते हैं। ये 2 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, ठीक है? जो रजिस्ट्रेशन गाइड है वो हमारे पास क्या है? वो ये है कि कोई बंदा हमारी अगर वीडियो नहीं देखना चाहता है या वीडियो नहीं देखता है, तो वो इसमें पिक्चुरल वे में बताया गया है कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। पास्ट पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट पेपर में तमाम तर पास्ट पेपर मौजूद है, इस प्रोग्राम के हवाले से। आप ये पास्ट पेपर्स देखेंगे, आपको सारी बातें समझ आ जाएँगी। इस पास्ट पेपर्स में ऑल राउंड से इंग्लिश, ग्रामर, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज क्लास वाइज़। जैसे ये क्लास 9th का है, फिर ये क्लास मुख्तलिफ क्लासेस हैं, ए लेवल्स है, हर क्लास के पेपर्स हैं। इनको आप डाउनलोड करके देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगेगा आपको। लेकिन जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा, ज़ाहिर है वो मेहनत करेगा तो आगे जाएगा। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं आपके सामने। पास्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग क्यूरी करते हैं, हमने अपलोड किया है। अब हम बात करते हैं हम खुद को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है? जो भी आपकी डिटेल्स हैं, मैं जैसे फिल कर रहा हूँ, मैं तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए फिल कर रहा हूँ। सीएनसी के बारे में क्यूरी पूछी जाती है कि हमारे पास अपना पे फॉर्म नहीं है, सीएनसी नहीं है, तो हम क्या करें? अपने फादर या गार्डियन का पुट करते हैं। सीएनसी बेसिकली आपके पासपोर्ट के तौर पे यूज़ होता है, इसलिए ये रखा गया है। एक यूनिक आईडी चाहिए होती है आपकी रोल नंबर स्लिप जनरेट करने के लिए। यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर खैर इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ईमेल बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ़ बर्थ लिखनी है। अगर आप ईमेल गलत प्रोवाइड करेंगे तो आपको कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं रिसीव हो पाएगा। आपने ईमेल बिल्कुल करेक्ट फ़राहम करनी है, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी है। फिर यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है। कैटेगरी मैंने डिस्कस कर ली, उसी हिसाब से मैं रैंडमली सारा कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने क्लास, अपना रिलीजन, इसमें अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो आपकी अपनी ज़ाती पिक्चर करना चाहे कर दें, अगर नहीं भी करना चाहते तो कंपल्सरी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो फ़ीस पेमेंट का है। फ़ीस पेमेंट हमारा कोई चालान सिस्टम नहीं है, आपने ऑनलाइन पे करनी होगी। जैसे आप कोई भी फ़ीस वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, फंड ट्रांसफ़र करते हैं, आप ईज़ी पैसा के ज़रिए कर सकते हैं, जैज़ कैश के ज़रिए कर सकते हैं, मोबाइल ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। आपने बैंक पेमेंट्स में सेलेक्ट करके बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करना है, देन ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये आपने वहाँ नोट डाउन करना है। हमारा यही अकाउंट नंबर है, तो आपने हमारे ही प्लेटफ़ॉर्म पे आके एप्लीकेशन देनी है। हम उसी चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके एप्लीकेशन देता है।
दाएँ-बाएँ किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके एप्लीकेशन देगा उस चीज़ का तो उन्हीं को पता होता है फिर। जब ये अकाउंट नंबर लिखेंगे तो ये आपके सामने अकाउंट टाइटल इस तरह से ये अकाउंट टाइटल आ जाएगा। ठीक ₹30 फीस है, नॉन रिफंडेबल है। जब आप फीस पे करेंगे आपको अगर मोबाइल ऐप बैंकिंग ऐप के ज़रिए पे करें, एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा, उसका पिक्चर लेके स्क्रीनशॉट लेके आप वो यहाँ अपलोड कर देंगे, ठीक है? एसएमएस भी आ जाएगा उसमें या पिक्चर में भी लिखी होगी, एसएमएस आ जाए उसकी पिक्चर लेके अपलोड कर दें। यहाँ एक ट्रांज़ैक्शन आईडी लिखी होगी, जिसको टीआईडी बोलते हैं। वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, लिखनी है। जिस डेट को पेमेंट कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करनी है, फॉर्म सबमिट कर देना है आपने। फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट को आपकी स्लिप्स आएँगी, इस डेट को आपका ये मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। अगर आप ईमेल को कन्फर्म करेंगे, तो आपको इस तरह से एक कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगी, जिसमें यही बातें लिखी होंगी कि आपको किस डेट को स्लिप आएगी, किस डेट को आपका ये सारा कुछ होगा। यहाँ पर लिंक्स भी मौजूद हैं पास्ट पेपर हर चीज़ के, जो सीएनएसी पुट किया होगा वो भी यहाँ लिखा होगा ताकि आप भूल भी जाएँ तो ईमेल चेक कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप ईमेल को कन्फर्म करें। मैंने ये ईमेल पास पर लोगों को नहीं भी रिसीव हो पाती है, करेक्ट कन्फर्म किए थे मैंने बाकी पिछली वीडियोज़ जो मैंने डिटेल्ड एक तकरीबन 50 मिनट्स की वीडियो बनाई है, उसमें डिस्कस किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि अपनी स्लिप्स आप कैसे निकाल सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट के होम पेज पे जाएँगे, यहाँ पर आपके सामने स्लिप लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें या आप न्यू लिंक में चले जाएँ। तो यहाँ पे आपके सामने रोल नंबर स्लिप्स का पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा प्रोग्राम का नाम, आपने यहाँ पर प्रोग्राम का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पर जो आपका सीएनएसी होगा वो पुट कर देना, जो आपने अप्लाई करते वक़्त लिखा होगा, ठीक है? तो आपकी यहाँ पर स्लिप आ जाएगी, 13 हिस्सों का सीएनएसी या बे-फॉर्म या गार्डियन का सीएनएसी पुट करना है, ठीक है? उस पे रोल नंबर सारा कुछ लिखा होगा। रिज़ल्ट कैसे देखना है, यहाँ पे रिज़ल्ट का पोर्टल भी मौजूद है। सेम प्रोसेस जैसे स्लिप निकालने का प्रोसेस है, वैसे ही रिज़ल्ट देखने का प्रोसेस है। ये देखें, जैसे आप यहाँ पे रोल जो आपको रोल नंबर इश्यू किया जाएगा, फिर रिज़ल्ट रोल नंबर पर आता है। वो रोल नंबर पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं ये रिज़ल्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ये देखिए मेरे सामने रिज़ल्ट आ गया है बच्चे का। टेस्ट कहाँ पे देना है, ये हमारा ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल है, इस पे आप क्लिक करेंगे। वैसे आपके स्लिप पे ये सारे लिंक मौजूद होते हैं, तो आपने यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर होगा वो पुट कर देना है आपने। यहाँ पर जो भी आपका सीएनआईसी होगा, वो विद डैशेज़ पुट कर देना है आपने, ठीक है? लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस है आपका टेस्ट देने का या रोल नंबर स्लिप्स ओपन करने का। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। हम अब तक कितने बच्चों को अवार्ड दे चुके हैं, अब तक हम मोर देन 150 प्लस बच्चों को अवार्ड दे चुके हैं। उनकी अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हमारे विजिट कर लें, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस की है ये बातें। आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। यहाँ से आप लिस्ट ऑफ अवार्डीज डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर उन सब बच्चों के नाम, उनकी ईमेल, उनके ऑफिशियल स्कूल ईमेल सारा कुछ लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको क्यूरी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इस वीडियो को देखिएगा, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो अहम है, वो तो लाज़मी देखें, क्योंकि आपकी कोई ना कोई क्यूरी यहाँ पर क्लियर हो ही जाएगी। अलबत्ता जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते उनकी एक अलहदा बात है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो, और मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियो के लिंक्स भी दे दूँगा। इसी के हवाले से मैंने 50 मिनट्स की 46 मिनट्स एंड सम सेकंड्स की वीडियो बनाई हुई है। वो देखें, वो डिटेल्ड वीडियो, आपका थोड़ा-सा टाइम ज़ाया होगा, थोड़ा-सा टाइम आपके मुताबिक आपको अपने कीमती वक़्त से 20, 25, 30 मिनट निकालने होंगे। अगर आप 20-25 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर आप इसमें क्या विन करेंगे? आप वो निकालेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, फिर तैयारी करेंगे, आप समझ के तैयारी करेंगे। खुद से तैयारी शुरू कर देंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएँगे। आप इस चीज़ को पढ़ें, देखें, पास्ट पेपर देखें, सारा कुछ ओपन करें, फिर इस चीज़ को तैयारी करें, तो आप समझ के तैयारी करना और बात होती है, और यूँ ही तैयारी शुरू कर देना और बात होती है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी क्वेरीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा पास्ट पेपर्स का लिंक यहाँ भी मौजूद है। आप कोई भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।